नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट पे। मैं शिवा आपके साथ। आज न्यूज़ रूम पोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है और आपने देखा होगा कि हाल ही में हुए डूसू के इलेक्शंस में तीन एबीपी के जो तीन एबीपी के संगठन के लोग जीते, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, और एक एनएसयूआई के डूसू के उसमें जीते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो एनएसयूआई से हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि छात्र राजनीति का गढ़ माना जाता है और यहाँ की राजनीति का असर ना कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पे पड़ता, बल्कि भारतीय राजनीति पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके जो छात्रों को लेके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इस पे कैसे काम करने वाले हैं, जो चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो सुविधाओं को लेके सारी सवालों के जवाब इनसे लेंगे और जो भी बताएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हाल ही में हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूसू इलेक्शन में जीते अभी दहिया, जो एनएसयूआई से आते हैं, उन्होंने इलेक्शन के दौरान जो भी मुद्दे रहे उनके बारे में बात करी है। अभी दहिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। धन्यवाद आपका। अभी आपसे ये बात करनी थी कि आपका मैनिफेस्टो क्या था। जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन वगैरह पे बात करी, तो उसके बारे में आप जीत के सबसे पहला आपका काम क्या कर रहे थे? हमारा सबसे पहला जीत के यही काम है, जिन जिन छात्रों ने हमारी मदद की है हम उनके लिए खड़े हों। जो जो हमने वादे किए हम अपना उन वादों पर खड़े उतरे, पूरे करें। जैसे हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस का सबसे बड़ा मुद्दा हमने उठाया। सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस पर सेमेस्टर दिलाना चाहेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा जीएसटी का था कि यूनिवर्सिटी सिर्फ 5% छात्रों को ही हॉस्टल मिलता है, तो उन जो बाकी 95% जो छात्र हैं वो परेशान होकर बाहर जाकर प्राइवेट पीजीज हॉस्टल में रहता है, वो उनको जीएसटी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। उनके खिलाफ भी सरकार ने 12% जीएसटी लगा दी है प्राइवेट पीजीज हॉस्टल पर। उस प्राइवेट पीजी हॉस्टल की 12% जीएसटी को हटाएंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उसको हटाने का काम करेंगे। ठीक है। तो अभी जैसे कि ये बातें तो हर कोई कहता है कि हम ये करेंगे, पर आप लोग इसको करने कैसे वाले हो? यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस कॉलेज, जैसे श्री अरबिंदो कॉलेज है साउथ दिल्ली के, उस कॉलेज में बहुत सारा स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे बनेगा कैसे? स्पेस का कैसे हो? आप लोगों का प्लान क्या है? क्योंकि आप लोग करना तो चाह रहे हैं, पर प्लान क्या है? कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग? एक्सिक्यूट जैसे कालका जी कैंपस में आता हूँ अरविंदो, मैं कालका जी कैंपस से ही पास आउट हूँ। अच्छा। ठीक है, कालका जी कैंपस में 11 कॉलेजेस हैं। 11 कॉलेजेस में एक भी कॉलेज में कोई भी हॉस्टल नहीं है, एक भी सीट नहीं है, ना बॉय की ना गर्ल की। तो सबसे पहले लड़ाई लड़ेंगे हम भाई, कालका जी कैंपस में एटलीस्ट हॉस्टल हो, चाहे वो कॉमन हॉस्टल बनाया जाए या उसको अलग अलग जगह पे बनाया जाए। यूनिवर्सिटी के पास बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी हैं, उनके ऊपर वो शुरुआत कर सकते हैं। और जो जीएसटी है, जीएसटी हटाने का मुद्दा तो बहुत आम सा मुद्दा है। आप सबसे पहले जीएसटी तो हटाएं। जब तक आप हॉस्टल सीट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप उस जीएसटी को लागू कैसे कर सकते हैं? एक आम छात्र जो पढ़ाई करने आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो जीएसटी कैसे देगा 12%? तो और एक काफ़ी स्टूडेंट्स इसलिए भी परेशान है कि आप देख रहे होगे कि मेट्रो के फेयर बढ़ते ही जा रहे हैं, और मेट्रो के फेयर, क्योंकि उनको जो उनका कन्वेंस होता है कि आने जाने का बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके लिए आपका कुछ प्लान है? उसके खिलाफ मैनिफेस्टो में हमारा मेट्रो से रिलेटेड भी है कि हम मेट्रो फ्री पास से शुरू करवाएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। जो भी जिन भी बच्चों के पास यहाँ का आईडी कार्ड होगा, वो आईडी कार्ड जमा करा कर और वहाँ मेट्रो फ्री पासिस बने, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई अपनी काम शुरू करेंगे अब। ये चीज़ें तो बहुत पहले से ही है, इस पे मतलब मेट्रो कार्ड या मेट्रो फेयर पे ये चेंजेस की आप देख रहे होंगे कि मैं इसको देख रहा हूँ 2017 2016 से भी ये बातें हो रही है, पर मेट्रो ने 2017-18 में किया था कि हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। डीटीसी में आप लोगों को एक बार को हमें देखने को मिल जाता पासिस, पर मेट्रो में हो नहीं रहा। तो इस बार आप अलग कैसे करेंगे, क्या करने वाले कि मेट्रो को आश्वासन कैसे मिलेगा कि, क्योंकि वादे तो हर बार होते हैं, पर इस बार ऐसा क्या होगा कि इस बार ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे? वादे इसलिए होंगे कि अगर फ्री पासिस वो हमें नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हम उसमें भारी छूट दिलाएंगे छात्रों के लिए। क्योंकि छात्र कोई भी पढ़ाई करने जा रहा है, ना कि वो कमाई के लिए जा रहा है। कमाई के साधन वाले आदमी इंसान अलग होते हैं, छात्र पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें भारी छूट दी जाए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को स्पेशल। ठीक है। और एक ये भी देखने को मिलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी फेस्ट होते हैं वो बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, पर उसमें कभी कभी हमें देखने को मिलता है भीड़ का फ़ायदा उठा के कुछ लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों का कोई प्रोग्राम है? नहीं, पहले जैसे फेस्ट होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की शान है एक फेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। पहले बिल्कुल ये प्रॉपर तरीके से होता था, सिक्योरिटी सब कुछ होता था। इसी बार ये जब से ये सरकार आई है, दूसरे छात्र संघ बैठे हैं, इन्होंने ही हमारी समस्याएं बाधाएं बढ़ाई हैं। हम उनको हटाने का काम करेंगे, बहुत ही सेफ्टी से सिक्योरिटी से फेस्ट कराएंगे और हर एक कॉलेज में फेस्ट कराएंगे, ये हमारा वादा है आप सभी से।
ठीक है। एक लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि जैसे आप एनएसयूआई के सिर्फ आप एक कैंडिडेट जीते हो, तो जो आने वाले इलेक्शंस में जैसे हरियाणा में होने वाले हैं, यूपी के होंगे, लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, तो इस पे आप कैसा असर देखते हैं कि इस जीत से आप लोग इसको आगे कैसे, क्योंकि एनएसयूआई एक तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट माना जाता है, तो इसका आगे कैसे आगे क्या इस उम्मीद चीज़ में करें? हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो यहाँ के छात्र हैं वो हमारी विचारधारा को समझेंगे, हमारे काम करने के तरीके को समझेंगे, तो वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके बताएंगे कि हाँ एनएसयूआई कांग्रेस इस तरीके से काम करती है, तो कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा ग्राफ बढ़ेगा। एनएसयूआई का जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बढ़ाया है, अपना वोटिंग परसेंटेज इस बार एनएसयूआई का वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और हम अपना मैनिफेस्टो पूरा करके अपने वादों पर खड़े उतर के अगली बार 4-0 से सीट लाने की पूरी कोशिश करेंगे और 4-0 से सीट लेके आएंगे। ठीक है अभिजय, थैंक यू सो मच बात करने के लिए।